क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स चाहिए? बिल्कुल मिलेंगे। आज हम वही सीक्रेट फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो नोटिस राइटिंग में सबसे बड़ी सबसे कॉमन गलती क्या है? वो है फॉर्मेट को फॉलो ना करना। जी हां, एग्जामिनर सबसे पहले आपका फॉर्मेट ही देखता है और अगर फॉर्मेट एकदम परफेक्ट है ना तो समझ लीजिए आधे मार्क्स तो वहीं पक्के हो गए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये नोटिस होता क्या है और क्यों इसका फॉर्मेट ही सब कुछ है? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में नोटिस बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। ये एक तरीका है किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉम्पिटिशन होने वाला है या कोई फंक्शन है। तो अब आती है असली बात, वो सीक्रेट फॉर्मूला, वो मेमोरी ट्रिक जिससे नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप कभी कभी नहीं भूलेंगे। तो आखिर क्या है वो राज, वो सीक्रेट जिससे फुल मार्क्स आते हैं? तैयार हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं। और ये रहा आपका सीक्रेट फॉर्मूला NDHW5S। बस ये 5 चीजें याद रखें और आपका नोटिस हमेशा हमेशा परफेक्ट होगा, गारंटीड। तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसको डिकोड करते हैं। N फॉर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डेट, H फॉर हेडिंग, W5 बॉडी के लिए जिसमें 5 जरूरी सवाल हैं और S फॉर सिग्नेचर। है ना एकदम सिंपल? ओके, तो अब थ्योरी हो गई। चलिए अब इस फॉर्मूला को यूज करके एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट एग्जाम रेडी नोटिस बनाते हैं। एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल नंबर 1, कुछ भी लिखने से पहले हमेशा एक बॉक्स बनाइए। ये नॉन नेगोशिएबल है। नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर होता है, भूलना मत। ठीक है, बॉक्स बन गया। अब उसके अंदर सबसे ऊपर सेंटर में लिखना है अपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके ठीक नीचे सेंटर में लिखिए नोटिस, और याद रखें ये हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। अब अगली लाइन में लेफ्ट साइड पर यानी बाईं तरफ आपको डेट लिखनी है। जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं वही डेट, एकदम साफ साफ। डेट के बाद वापस सेंटर में आइए और नोटिस की हेडिंग लिखिए। एक छोटा सा कैची सा टाइटल जिससे पढ़ते ही समझ आ जाए कि नोटिस किस बारे में है। अब आती है नोटिस की बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां आपको अपने W5 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, यानी 5 सवालों का जवाब देना है। व्हाट, क्या इवेंट है? व्हेन, कब और किस टाइम पर है? वेयर, कहां पर है? हु, किसके लिए है? और हुम, ज्यादा डिटेल्स के लिए किससे कांटेक्ट करना है। और बिल्कुल आखिर में लेफ्ट साइड पर लिखने वाले का सिग्नेचर, उसके नीचे पूरा नाम और फिर उनका डेजिग्नेशन यानी उनकी पोस्ट, जैसे हेड बॉय या स्पोर्ट्स कैप्टन। तो परफेक्ट, नोटिस तो सीख लिया, लेकिन अब उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। यहां देखिए, लेफ्ट में है मिस्टेक और राइट में है परफेक्ट तरीका। बॉक्स भूलना सबसे बड़ी गलती। W5 डिटेल्स मिस करना, बिल्कुल नहीं। इसे लंबा सा ऐसे बना देना, नो वे। वर्ड लिमिट याद रखनी है, 50 वर्ड्स। और हां, नाम के साथ डेजिग्नेशन लिखना कभी मत भूलना। अच्छा, अब कुछ टॉपर टिप्स ले लीजिए जिससे आपका नोटिस गुड से ग्रेट बन जाएगा। हमेशा शॉर्ट रखिए, अराउंड 50 वर्ड्स। लैंग्वेज एकदम फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए। कभी भी I या V मत लिखिए, हमेशा थर्ड पर्सन में। और हां, हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे ना तो एक एक्स्ट्रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए अब इस पूरी चीज को समराइज करते हैं। आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बस एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, वो मेमोरी ट्रिक NDHW5S। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फुल मार्क्स। बस इतना ही याद रखना है। तो देखा, नोटिस राइटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया तो फुल मार्क्स की गारंटी है। अब आप एकदम तैयार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।